इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। पात्रा चावल मामले में उनसे पूछताछ के लिए ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची है। ईडी के साथ सीआरपीएफ की टीम भी पहुंची है। पात्रा चावल घोटाले का यह पूरा मामला है जिसमें ईडी के निशाने पर है संजय राउत और उनसे पूछताछ के लिए उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है और साथ में सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है। उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद आगे क्या कुछ होता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, पात्रा चावल घोटाले मामले में संजय राउत से पूछताछ के लिए ईडी की टीम इस वक्त संजय राउत के घर पहुंच चुकी है। दिवाकर, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, गोरेगांव का जो पतला चावल घोटाला था उसके मामले में ईडी की टीम इस वक्त संजय राउत के घर पर पहुंची हुई है। भांडुप इलाके में संजय राउत का ये घर है और वहां पर ईडी की टीम आज सुबह ही पहुंची है सुरक्षा रक्षकों के साथ। सबसे अहम बात की इस पूरे मामले में संजय राउत से पूछताछ की जा रही है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। दरअसल ईडी ने 2 बार उन्हें समन्स करके बुलाया था दफ्तर में पेश होने के लिए पूछताछ की, लेकिन संजय राउत ने संसद सत्र चलने का हवाला देते हुए कुछ समय ईडी से मांगा था और उसके बाद ईडी ने 27 जुलाई को एक समन्स किया था उन्हें, लेकिन उसके बाद भी संजय राउत पेश नहीं हुए। जिसके बाद ईडी की टीम आज उनके घर पर पहुंची है पूछताछ करने के लिए और जानकारी ये मिल रही है कि इस वक्त संजय राउत से पूछताछ भी चल रही है। कई सारे दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं क्योंकि जो संसद का सत्र है वो 12 अगस्त तक चलना है। तो ऐसे में ईडी की जांच को आगे बढ़ाने के लिए संजय राउत से पूछताछ करनी जरूरी थी और ऐसे में आज संडे का दिन है और संजय राउत अपने घर पर होते हैं और इसीलिए ईडी की टीम अब उनके घर पहुंची हुई है। संजय राउत से पूछताछ की जा रही है। क्या ये भी मुमकिन है कि पूछताछ के बाद संजय राउत को हिरासत में लिया जा सकता है? देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ईडी की टीम पहुंची है तो अभी पूछताछ कर रही है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि ईडी ने पहले ये बताया था कि बहुत सारे सबूत ऐसे मिले हैं जो संजय राउत के खिलाफ है। पतरा चावल घोटाले में संजय राउत के ऊपर जो आरोप है वो कहीं ना कहीं उसके सुराग भी ईडी को मिले हैं। तो इसी आधार पर जो है अब पूछताछ चल रही है। थोड़ी देर बाद स्थिति साफ हो पाएगी, क्या संजय राउत यहाँ पर गिरफ्तार किए जाते हैं ईडी के द्वारा या फिर ईडी फिर से उन्हें समन्स करके अपने दफ्तर बुलाती है। जी दिवाकर, सीआरपीएफ की टीम की भी मौजूदगी है यहाँ पर, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, सबसे अहम बात है क्योंकि संजय राउत जिस इलाके में रहते हैं वो शिवसेना का गढ़ माना जाता है। उनके जो भाई है सुनील राउत वो विधायक है और ऐसे में कानून व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा ना हो और ईडी की टीम को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए बाकायदा ईडी की जो टीम है वो सीआरपीएफ की टीम के साथ पहुंची है। सीआरपीएफ की जो टीम है वो संजय राउत के घर पर तैनात की गई है ताकि कोई भी शिवसेना का कार्यकर्ता वहां पर कोई हंगामा न करने पाए, ईडी टीम पर किसी प्रकार का कोई हमला ना हो पाए, इसलिए बाकायदा सुरक्षा के साथ ईडी की टीम गई है। इस वक्त संजय राउत घर में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। तो ऐसे में मैं अंकिता आपको बताऊं कि जो 1040 करोड़ का जो करीब घोटाला है इस मामले में संजय राउत, उनकी पत्नी और प्रवीण राउत जो कि करीबी संजय राउत के बताए जाते हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ ईडी की चलती रही है। तो ऐसे में आज संजय राउत से जो पूछताछ चल रही है। बिल्कुल दिवाकर, एक बार हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इस वक्त संजय राउत के घर मैत्री के बाहर की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नोटिस ईडी की तरफ से जारी किया गया था, नोटिस के बाद भी संजय राउत पेश नहीं हुए थे, इसलिए इस वक्त ईडी की टीम संजय राउत के घर के अंदर मौजूद है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पात्रा चावल घोटाला का ये पूरा मामला है जिसमें ईडी के निशाने पर संजय राउत है। ईडी के साथ सीआरपीएफ की टीम भी है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए वहां पर पूरी तैयारी की गई है। नोटिस उन्हें दिया गया था, पूछताछ के लिए 2 बार उनको नोटिस भेजा गया था, लेकिन संजय राउत नहीं पहुंचे थे। इस वक्त जैसा कि हमारे सहयोगी दिवाकर बता रहे हैं, क्योंकि संडे का दिन है, रविवार का दिन है, संजय राउत अपने घर पर मौजूद होते हैं और इसलिए सुबह ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई है और इस वक्त तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उनसे पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। दिवाकर, एक बार जरा दर्शकों को ये जो पूरा मामला है इसे समझा दीजिए। देखिए अंकिता, दरअसल गोरेगांव में पतराचाल है और पतराचाल में जो वहाँ पे चौल थी वहाँ पर कई टेनेंट्स को घर दिए जाने थे। इसके अलावा करीब 3000 जो फ्लैट्स है वो महाडा को दिए जाने थे, लेकिन वो फ्लैट्स ना तो टेनेंट्स को मिले और ना ही महाडा को फ्लैट्स दिए गए। सबसे अहम बात की जो इसमें गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जिसे ये पूरा ठेका दिया गया था, उसने इस पूरी जमीन को जो है वो 1040 करोड़ में अलग अलग बिल्डरों को बेच दिया था और उसमें आरोप संजय राउत पर यह भी है कि उनका भी रोल था। उनकी पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए और ऐसे में संजय राउत पर जो आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, यानी अवैध तरीके से जो पैसे उनके अकाउंट में आए उसको लेकर ईडी जो है उनसे पूछताछ कर रही है। इस पूरे घोटाले में कई सारे आज भी आप अगर गोरेगांव पतराचाल में जाएंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चौल में रहने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें फ्लैट देने का वादा किया गया था लेकिन अब तक वो फ्लैट उन्हें मिले नहीं और इसमें बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया और ऐसे में
घोटाले की जांच ईडी इस वक्त कर रही है। 1040 करोड़ के रकम बताई जा रही है, जिसके जो बिल्डरों को ये जमीन बेची गई थी, और 1040 करोड़ आखिर गए कहां, ईडी यही बात की जांच करने में लगी हुई है। और यही वजह है कि सबसे पहले प्रवीण राउत से पूछताछ हुई, उसके बाद संजय राउत की पत्नी से पूछताछ हुई, और अब इस पूरे मामले में संजय राउत से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी के सामने एक बार संजय राउत अब तक पेश हुए थे, कई 7 से 8 घंटे पूछताछ उनसे हुई थी, लेकिन 2 बार जब उन्हें बाद में समन किया गया तो वो वहां पर पेश नहीं हुए, और पेश न होने के चलते अब ईडी के सामने विकल्प यही था कि अब वो संजय राउत से सीधे सीधे उनके घर पर जाकर पूछताछ करे। बिल्कुल, तो संजय राउत इस मामले में मुख्य आरोपी है। एक बार वो ईडी के सामने पेश हुए, लेकिन उसके बाद भी 2 बार नोटिस पूछताछ के लिए उनको भेजा गया, वो नहीं पहुंचे, और अब सीधे ईडी उनके घर पहुंच चुकी है, उनसे वहां पूछताछ की जा रही है। दिवाकर, ये बताइए, ये भी समझाइए कि क्या वो संभावित सवाल हो सकते हैं जिनके इर्द गिर्द संजय राउत से आज पूछताछ होगी? देखिए, जाहिर तौर पर ईडी के जो सवाल हो सकते हैं, ईडी का मुख्य इस पूछताछ का उद्देश्य होगा कि तमाम जो दस्तावेज है संजय राउत के पास उसको खंगाले जाए, संजय राउत से कई सारे सवाल किया जाए कि आखिर उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कि करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में जो है, इस घोटाले में उनका जो रोल बताया जा रहा है उस पर उनका क्या कहना है। हालांकि संजय राउत लगातार ये दावा कर रहे हैं कि प्रतिशोध के चलते जो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल है वो शिवसेना नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। केंद्र सरकार बाकायदा शिवसेना नेताओं को रडार पर रखे हुए हैं इस तरह से, और उन्हें परेशान करने की कोशिश किया, लेकिन ईडी का कहना है कि घोटाला हुआ है, इसमें संजय राउत के खिलाफ उन्हें सबूत भी मिले हैं, और इसी आधार पर जो है अंकिता उनसे पूछताछ की जा रही है। कई सारे सवाल हो सकते हैं कि आपका इसमें रोल क्या है, आपकी पत्नी का क्या रोल हो सकता है। इसके अलावा उनकी पत्नी जब पूछताछ हुई थी उस वक्त भी संजय राउत ने कहा था कि आज नहीं तो कल उनसे भी पूछताछ हो सकती, खुद संजय राउत ने कहा था। और उसके बाद ईडी का उन्हें समन्स आया, और समन्स के आने के बाद एक बार संजय राउत ईडी दफ्तर पहुंचे, लेकिन उसके बाद 2 बार वो हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद ईडी की टीम आज खुद उनके घर पहुंची है। संजय राउत लगातार ये हवाला देते रहे कि संसद सत्र चल रहा है, 7 अगस्त तक का उन्हें टाइम दिया जाए, लेकिन ईडी की जो जांच है वो कहीं ना कहीं रुक गई थी संजय राउत, क्योंकि उनसे पूछताछ होनी बहुत जरूरी थी, और इसीलिए ईडी की टीम आज संडे के दिन जो है उनके घर पर पहुंची हुई है पूछताछ करने के लिए। तो देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय राउत से पूछताछ के लिए ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंच चुकी है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ईडी के निशाने पर है संजय राउत, क्योंकि उन्हें पूछताछ के लिए 2 बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं। पात्रा चावल घोटाले का ये पूरा मामला है जिसमें उनसे सवाल जवाब होने हैं। नोटिस के बाद भी संजय राउत पेश नहीं हुए, जांच में सहयोग नहीं करने का उनके ऊपर आरोप है, और इसलिए सीधे इस वक्त, क्योंकि रविवार का दिन है, संजय राउत अपने घर में होंगे, ये सोचते हुए ईडी की टीम सुबह सुबह ही उनके घर पर पहुंच गई। ईडी के साथ ही सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, संजय राउत के घर के बाहर की ये तस्वीर, जहां पर सीआरपीएफ की टीम की तैनाती भी बाहर की गई है, और अंदर ईडी की टीम मौजूद है जो कि पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार भी हो सकते हैं संजय राउत, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नोटिस उनको भेजा गया था और वो नहीं पहुंचे थे। दिवाकर हमारे साथ बने हैं। दिवाकर, किस तरह से मुश्किलें आगे? लाखों करोड़ का पत्राचार घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को आप सुन रहे थे, जिस तरह से भ्रष्टाचार का तार फैलाया गया था, अब वो तार धीरे धीरे खुलेंगे, ये बात वो कह रहे थे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संजय राउत से पूछताछ की जा रही है, ईडी उनके घर के अंदर मौजूद है और उन पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप है। दिवाकर, क्या इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है? ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संजय राउत की मुश्किलें इसके बाद किस तरीके से बढ़ने वाली हैं? देखिए, सबूत बहुत सारे जो हैं वो संजय राउत के खिलाफ है। जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, जब उनसे पहली बार ये पूछताछ हुई थी तब भी ये सामने आया था कि अगली बार अगर संजय राउत पूछताछ के लिए आते हैं तो ईडी ने दावा किया था कि उनके पास कई सारे सबूत है जिससे गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अभी इस पर, क्योंकि ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि संजय राउत की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। थोड़ी देर में, क्योंकि पूछताछ चल रही है, थोड़ी देर बाद। दिवाकर, मैं आपके पास जानकारी के लिए लौटूंगी। एक बार दर्शकों को हम वहां की तस्वीरों के जरिए समझाते हैं और ये पूरा मामला बताते हैं। देखिए, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। संजय राउत से
पूछताछ के लिए ईडी की टीम उनके घर के अंदर मौजूद है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पात्रा चावल घोटाले का ये पूरा मामला है जिसमें संजय राउत मुख्य आरोपियों में से एक है और उनसे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि संजय राउत पर आरोप है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ईडी की तरफ से 2 बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन संजय राउत नोटिस मिलने के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। इसलिए ईडी की टीम ने रविवार के दिन को चुना जब संजय राउत अपने घर में मौजूद थे। उस वक्त ईडी की टीम सुबह सुबह उनके यहां पहुंच गई और इस वक्त उनसे पूछताछ चल रही है। ईडी की टीम के साथ ही सीआरपीएफ की टीम भी पहुंची है। नोटिस के बावजूद उन पर पेश नहीं होने का आरोप और जिस तरह से 2 बार नोटिस उनको जारी किया गया, पूछताछ के लिए सामने आने की बात कही गई, लेकिन वो पहुंचे नहीं। इस तरह से जांच में नहीं सहयोग करने का आरोप उनके ऊपर है और मुश्किलें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। संजय राउत से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में कहा यह जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज है, कई इस तरह की चीजें जिससे मुश्किलें संजय राउत की आगे बढ़ सकती है। ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती